हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 7.5 का क्वेश्चन नंबर 4 से देखेंगे। और इससे जो पहले वाले वीडियो था उसमें हम लोग 1 से 3 तक का सलूशन देख चुके हैं। देखिए 1 से 3 तक जो सलूशन देखे थे उसमें क्वेश्चन नंबर 3 में जो है ना कि हम लोग दो तरीक़ा से सलूशन किए थे, और क्वेश्चन नंबर 4 भी 3 जैसा ही है। इसमें भी आप देखिए डिवाइड में जो है ना, इसका जो डिनोमिनेटर है इसमें 3 लीनियर फैक्टर दिया हुआ है और 3 जो है ना या नॉन रिपीटेड है, रिपीट नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो एक तरीका बताए थे कि अगर नॉन रिपीटेड रहेगा तो उसको हम लोग डायरेक्ट भी बना सकते हैं, इसमें ए बी सी का वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो आप ऐसे ही बना सकते हैं या ए बी सी का वैल्यू निकाल करके भी बना सकते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग पहला मेथड ही लगाते हैं जो हम लोग सीखे थे। देखिए यहाँ जो है ना कि x है तो लिखेंगे x बाई x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। और इसको हम लोग तोड़ने का तरीका जानते हैं, लिखेंगे a बाई पहला जो लीनियर है उसको लिखेंगे x माइनस 1 का प्लस b बाई में हो जाएगा x माइनस 2 प्लस c और बाई में हो जाएगा x माइनस 3। अब हम लोग क्या करेंगे ना कि सबका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। और अब देख सकते हैं कि इसमें जब डिवाइड करेंगे x माइनस 1 से तो x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा। तो x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 से मल्टीप्लाई होगा a में, तो a इंटू एक्स माइनस 2 इंटू होगा x माइनस 3 प्लस x माइनस 2 से जब डिवाइड करेंगे तो कैंसिल होगा x माइनस 2 से, तो b इंटू मल्टीप्लाई होगा x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 से प्लस c, और यह जो है ना कि x माइनस 3 से x माइनस 3 से डिवाइड हो जाएगा तो c में इसे मल्टीप्लाई होगा x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 से, और LH इसमें है x बाई एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3। तो यह तो कैंसिल हो जाएगा। x इक्वल टू अब लोग करेंगे क्या, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे x में x से, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x माइनस हो जाएगा 5x और प्लस में हो जाएगा 6। b तो है ही और इसमें हमको मल्टीप्लाई करना होगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस x माइनस 4x प्लस में हो जाएगा 3, और c इंटू मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस x माइनस 3x और प्लस में हो जाएगा 2। आपको करना क्या है ना कि a से तीनों मल्टीप्लाई करना है, इसमें b से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें c से, तो हो जाएगा a एक्स स्क्वायर माइनस 5ax फिर हो जाएगा 6a, b एक्स स्क्वायर माइनस 4bx और 3b, और c एक्स स्क्वायर माइनस 3cx और फिर हो जाएगा 2c। और जो एक्स स्क्वायर वाला टर्म है, यहाँ एक्स स्क्वायर वाला टर्म है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर वाला है और ये भी एक्स स्क्वायर वाला है, तो इसमें से हम लोग एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, तो a प्लस b और प्लस में हो जाएगा c। फिर हम लोग x वाला जो टर्म है उसमें से हम लोग x को कॉमन ले लेंगे, तो x कॉमन लेंगे तो हो जाएगा माइनस 5a माइनस 4b और माइनस में हो जाएगा 3c, और फिर कांस्टेंट को एक साथ लिखेंगे यानी 6a प्लस 3b और प्लस में हो जाएगा 2c, यह कांस्टेंट हो गया। और इस तरफ देखिए सिर्फ एक्स वाला ही टर्म है, यानी एक्स स्क्वायर वाला टर्म और कांस्टेंट वाला नहीं है, तो अपना सब लोग लिख सकते हैं 0x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 0। आप जब इक्वेट कराइएगा तो आसानी लगेगा आपको, नहीं भी लिखिएगा तो कोई बात नहीं है। देखिए यहाँ जो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको इक्वेट करेंगे एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट से, यानी a प्लस बी प्लस सी, इसको इक्वेट करेंगे 0 से, इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। फिर x का जो कोफिशिएंट है उसको हम लोग x का कोफिशिएंट से इक्वेट कराएंगे, तो x का कोफिशिएंट 1 है, माइनस 5a माइनस 4b माइनस 3c इक्वेट हो जाएगा 1 से, इसको हम लोग इक्वेशन 2 मान लेते हैं। और 6a प्लस 3b प्लस 2c और इसको इक्वेट करेंगे 0 से, इसको हम लोग इक्वेशन 3 मान लेते हैं। करना क्या है ना हमको कि इसमें से a का b का और c का वैल्यू निकालना है इस तीन इक्वेशन का हेल्प से, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं ना कि c के जगह पर या जो प्लस में a है प्लस में b है इसको इस साइड ले आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, माइनस का ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा a प्लस में हो जाएगा b, यहाँ c के जगह पर रखेंगे तो होगा माइनस 5a माइनस 4b माइनस 3, और c की जगह पर रखेंगे माइनस
ब्रैकेट है ये प्लस बी, तो माइनस तो हो जाएगा प्लस, और यहाँ हो जाएगा ए, प्लस में हो जाएगा बी, और इक्वल टू में 1 हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे 3 से में तो हो जाएगा 3a, यहाँ पे है -5a। जब दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा -2a। मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 भी हो जाएगा और -4 भी है, दोनों को ऐड करेंगे तो -b, इक्वल टू में हो जाएगा 1। इसको हम लोग 4 मान लेते हैं, और यहाँ भी c का वैल्यू रखेंगे 3b 2, और c के जगह पर रखेंगे यही, लेकिन यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, और यहाँ हो जाएगा a, प्लस में हो जाएगा b, इक्वल टू में हो जाएगा 0। देखिए यहाँ -2 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 है, यहाँ 6a है, तो माइनस करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4a, और -2b, और यहाँ 3 भी है तो प्लस में b हो जाएगा, इक्वल टू में हो जाएगा 0। और इसको हम लोग 5 मान लेते हैं। देखिए दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमको a निकल जाएगा और b निकल जाएगा। तो करते क्या है ना कि b इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं -4a, और यहाँ जो b है उसके यहाँ पर लिखेंगे -4a, तो यहाँ हो जाएगा -2a, और -4 रखेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा 4a, इक्वल टू में हो जाएगा 1। तो 4a में से 2a माइनस होगा तो 2a इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो a का जो वैल्यू है यह 1/2 हो जाएगा। अब a का जो वैल्यू निकल गया इसको यहाँ रखेंगे तो यहाँ से b का वैल्यू निकलेगा, यानी -4, a के जगह पर रखेंगे 1/2, कैंसिल होगा, तो b का जो वैल्यू है यह -2 हो जाएगा। और a का वैल्यू और b का वैल्यू जब यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ से c का वैल्यू निकल जाएगा, यानी a के जगह पर हो जाएगा 1/2 और b के जगह पर हो जाएगा -2। एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 1 -4, तो -3 है, यहाँ माइनस यहाँ भी है तो +3 है बाई 2, ये c का वैल्यू हो गया। तो यहाँ से अब देखिए कि a का वैल्यू, b का वैल्यू और c का वैल्यू निकाल चुके हैं। अब हमको क्या करना है ना कि a के जगह पर a का वैल्यू रखेंगे, b के जगह पर b का और c के जगह पर c का, और उसके बाद हम लोग दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे। देखते हैं। देखिए अब हम लोग क्या करेंगे ना कि यहाँ जो a है उसके जगह पर a का वैल्यू रखेंगे, और b के जगह पर b का और c के जगह पर c का वैल्यू रखेंगे। यह काम हमको नीचे से करना है, ठीक है ना, चूँकि जगह कम था इसीलिए हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है ना। आप लोगों को जो अभी उतारे होंगे यहाँ तक उसके नीचे से यहाँ लिखिएगा, ठीक है ना। नाउ a जो है a के जगह पर लिखेंगे 1/2, और यहाँ b है b के जगह पर लिखेंगे -2, और c है c के जगह पर हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम लोग दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे, क्यों? क्योंकि यह जो रेशनल फंक्शन है इसको हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ दिए हैं। अब हम लोग दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे, तो इधर तो इंटीग्रेट करेंगे RHS में, तो तीनों में इंटीग्रेशन का साइन लगेगा, इंटू dx सब में लगेगा। अब हम लोग करते क्या है ना कि कोई भी कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल देते हैं, तो 1/2 को बाहर निकालेंगे तो 1/x - 1 इंटू dx हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होगा, 2 को बाहर निकालेंगे तो 1/x - 2 इंटू dx, और जो 3/2 है इसको बाहर निकालेंगे तो 1/x - 3 इंटू हो जाएगा dx। हमको पता है कि 1/x का होता है log x, यहाँ x के जगह पर x - 1 है तो यहाँ भी x - 1 हो जाएगा, -2, फिर हो जाएगा log x - 2, प्लस में हो जाएगा 3/2, फिर 1/x का होता है log x, तो यहाँ हो जाएगा log x - 3, और प्लस में हो जाएगा c। तो यही आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। तो यह हम लोग जो फॉर्मेट देखे थे और फॉर्मेट के आधार पर इसको हम लोग बनाए हैं। एक हम लोग डायरेक्ट तरीका ही बताए हैं, तो उससे भी आप बना सकते हैं। अगर आपको a, b और c की मान निकालने में परेशानी होता है तो आप क्या कर सकते हैं कि डायरेक्ट भी बना सकते हैं, जो हम क्वेश्चन नंबर 3 में बनाए हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में बताए हैं वह क्वेश्चन नंबर 1 में या क्वेश्चन नंबर 2 में भी अप्लाई कर सकते हैं, और 4 में किसी भी क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं जिसमें डिनोमिनेटर में नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर होगा। लीनियर फैक्टर होगा लेकिन रिपीट नहीं करेगा, तो आप लगा सकते हैं ऐसा। तो ऐसा आप कर सकते हैं, बहुत आसान तरीका है, या इस मेथड से भी बना सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे कर सकते हैं। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए यही है आपका क्वेश्चन नंबर 5, और आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो डिनोमिनेटर है इसमें अभी क्वाड्रेटिक दिखाई दे रहा है, लेकिन इसको हम लोग फैक्टर करके लीनियर में ला सकते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग पहले फैक्टर करते हैं इसको, यानी 2x/, इसको जब फैक्टर करेंगे तो हो जाएगा x² प्लस x प्लस 2x प्लस 2 इंटू हो जाएगा dx। 2x/, दोनों में से x को कॉमन लेंगे तो x प्लस में हो जाएगा 1, या दोनों में से 2 कॉमन हो जाएगा तो x प्लस 1 हो जाएगा, इंटू में हो जाएगा dx। तो यहाँ हो गया 2x इंटू dx, या x प्लस 1 यहाँ भी है यहाँ भी है, तो एक लिखते हैं x प्लस 1, और दोनों को एक साथ कर देते हैं x प्लस 2।
अब देखिए आप यह जो है कि लीनियर फैक्टर नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर में टूट गया, यानी यहाँ 2 लीनियर फैक्टर है जो कि रिपीट नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग जैसे बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 बनाए हैं। यहाँ पे हो जाएगा 2x बाई x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। तो a बाई हो जाएगा x प्लस 1 प्लस b बाई में हो जाएगा x प्लस 2। इसका एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। तो x प्लस 1 से जब डिवाइड करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो x प्लस 2 से मल्टीप्लाई होगा a में, तो a इंटू एक्स प्लस 2, और x प्लस 2 से डिवाइड होगा तो कैंसिल होगा, तो b से मल्टीप्लाई होगा x प्लस 1 में। और इस तरफ है LHS में 2x बाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे हो गया 2x इक्वल टू, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ax, फिर हो जाएगा 2a, फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा bx, और फिर b में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो b हो जाएगा। दोनों में से x कॉमन हो जाएगा, यहाँ से और यहाँ से x कॉमन लेंगे तो a प्लस में हो जाएगा b, और कांस्टेंट एक साथ हो जाएगा तो 2a प्लस में हो जाएगा b। यहाँ तो 2x है, कांस्टेंट वाला टर्म तो है नहीं, तो कांस्टेंट 0 होगा। x के कोफिशिएंट को x के कोफिशिएंट से इक्वेट करेंगे तो यहाँ से a प्लस b जो है ना इक्वल हो जाएगा 2 का। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। कांस्टेंट को कांस्टेंट से इक्वेट करना है, यानी 2a प्लस b, इसको इक्वेट करेंगे 0 से, इसको इक्वेशन हम लोग 2 मान लेते हैं। और इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के हेल्प से हमको a b का वैल्यू निकालना है। देखिए b इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं -2a, b के जगह पर यहाँ पे हम लोग लिखेंगे -2a, a माइनस 2a, यहाँ तो 2 हो जाएगा, तो a में से 2a माइनस होगा तो माइनस है इक्वल टू 2 हो गया, तो a का वैल्यू हो जाएगा -2, और b इक्वल टू -2 तो है ही, और a के जगह पर रखेंगे -2, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा b का वैल्यू। तो यहाँ से हम लोग a निकाल चुके हैं और b निकाल चुके हैं। तो हम लोग क्या करेंगे ना कि a के जगह पर a रखेंगे a का वैल्यू, और b के जगह पर b का वैल्यू रखेंगे, और उसके बाद हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। तो देखते हैं हम लोग। तो हम लोग क्या करते हैं ना कि a के जगह पर रखेंगे a का वैल्यू, और b के जगह पर b का वैल्यू। तो a जो है ना a का वैल्यू हमको पता है, अभी निकाले हम लोग, यहाँ -2 है, और b जो है ना b का वैल्यू 4 है। हम लोग दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे, इस तरफ करेंगे तो दोनों में इंटीग्रेशन का साइन लगेगा। कांस्टेंट को हम लोग बाहर निकालते हैं तो -2 कांस्टेंट है तो बाहर निकल जाएगा, तो 1 बाई एक्स प्लस 1 इंटू हो जाएगा dx। 4 को भी बाहर निकाल देंगे तो 1 बाई एक्स प्लस 2 इंटू में हो जाएगा dx। तो -2 तो बाहर ही है, और 1 बाई एक्स का होता है log x, तो log x प्लस 1 हो जाएगा, और 4 को बाहर निकाल दिए, फिर 1 बाई एक्स है तो हो जाएगा log x प्लस 2, प्लस में हो जाएगा c। तो यही आपका आंसर हो जाएगा या क्वेश्चन नंबर 5 का, ठीक है ना। तो यह जो टर्म है, यह जो हम सोल्व किए हैं, इसको यहाँ तक जब सोल्व कर लीजिएगा, यहाँ तक जब आप नोट कर लीजिएगा तो उसके नीचे से इसको लिखना है, ठीक है ना। तो यही आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए यही है आपका क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 जो है ना या इम्प्रॉपर फंक्शन है। देखिए हम लोग इंटीग्रेट करने से पहले चेक जरूर करते हैं कि फंक्शन प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ जो न्यूमरेटर है इसका डिग्री 2 है, और जो डिनोमिनेटर है इसका भी डिग्री x में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, यानी इसका भी डिग्री 2 है। तो यह इम्प्रॉपर फंक्शन है, और इम्प्रॉपर फंक्शन को हम लोग इंटीग्रेट नहीं करते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को पहले हम लोग इंटीजर फंक्शन और प्रॉपर फंक्शन में चेंज करते हैं, तब जाकर के हम लोग इंटीग्रेट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं ना कि इसको हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को इंटीजर फंक्शन और प्रॉपर फंक्शन में चेंज करते हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए हमको डिवाइड करना पड़ेगा न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर से, ठीक है ना। पहले तो इसको लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे x में 1 से तो हो जाएगा x, माइनस x में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर, इंटू में हो जाएगा dx। अब हम लोग क्या करते हैं ना कि डिवाइड करते हैं, यानी x माइनस 2x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर में। तो अब देखिए कि यहाँ x का पावर 2 है, यहाँ भी x का पावर 2 है, तो पावर तो सेम है, लेकिन यहाँ x का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ 2 है। तो 2 को 1 करने के लिए हमको मल्टीप्लाई करना होगा 1/2 से, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसको सेम कर सकते हैं। देखिए यहाँ तो पहले इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा x में 1/2 से मल्टीप्लाई होगा तो x/2 होगा, और फिर यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल होगा, यानी माइनस एक्स स्क्वायर। कम से कम एक तो टर्म सेम हो गया ना। सबसे जो ज़्यादा पावर होता है उसको पहले हम लोग सेम करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना।
और इसका साइन चेंज करेंगे तो यहाँ माइनस में हो जाएगा या प्लस में हो जाएगा, तो कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ जो है ना कि 1 है तो 1 बचेगा, माइनस एक्स बाई में हो जाएगा 2, ये आपका रिमाइंडर बच गया। तो एक आप लोग जानते हैं फार्मूला, डिविडेंड बराबर होता है डिवाइडर गुने कोसेंट प्लस रिमाइंडर, यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू होगा एक्स माइनस 2x स्क्वायर इंटू 1/2 प्लस 1 माइनस एक्स बाई 2, ठीक है ना, लिख सकते हैं। उसके बाद जिससे हम लोग डिवाइड किए हैं उसी से इसमें दोनों तरफ डिवाइड करेंगे, यानी x माइनस 2x स्क्वायर से इस तरफ भी डिवाइड करेंगे, x माइनस 2x स्क्वायर से इस तरफ भी हम लोग डिवाइड करेंगे, और हम लोग दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे, इस तरफ भी इंटीग्रेट करेंगे और इस तरफ दोनों में इंटीग्रेट करेंगे। देखिए तो कैंसिल हो जाएगा, सेम सेम है तो कैंसिल होगा, तो यहाँ से बचेगा 1/2 इंटू डी एक्स, तो 1/2 भी कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा, तो 1 इंटू डी एक्स बचेगा प्लस यहाँ से हम लोग एलसीएम लेंगे तो 1 2 का एलसीएम 2 होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 माइनस एक्स, ये जो 1/2 है इसको बाहर निकाल देंगे तो हो जाएगा 2 माइनस एक्स बाई, यहाँ से भी हम लोग एक्स कॉमन ले लेते हैं, तो एक्स कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस एक्स इंटू में हो जाएगा डी एक्स। देखिए इसका तो इंटीग्रेशन आसानी से हो जाएगा, यह तो आपका 1/2 है, 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, ठीक है ना, लेकिन इसका इंटीग्रेशन अभी इसको करने के लिए फिर हमको पार्शियल फ्रैक्शन पे तोड़ना पड़ेगा, तो 1/2 इंटू है इंटीग्रेशन 2 माइनस एक्स और x इंटू 1 माइनस एक्स इंटू में है डी एक्स, तो इसका तो इंटीग्रेशन हो गया लेकिन इसका भी नहीं हो पाया, तो इसको हम लोग I1 मान लेते हैं, I1 इसको, ठीक है ना। और ये आपका क्वेश्चन है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स माइनस 2x स्क्वायर इंटू डी एक्स। आप चाहिएगा तो दोनों में से x कॉमन ले सकते हैं, ठीक है ना, तो क्वेश्चन पे आ जाएगा आपका, क्वेश्चन ही है लेकिन इसमें हम लोग x से मल्टीप्लाई करा दिए हैं, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको इसके जैसा हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमको सबसे पहले जो है ना कि जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसको इंटीग्रेट करना है पार्शियल फ्रैक्शन से, ठीक है ना। इसको हम लोग I1 माने हैं, नाउ I1 इक्वल टू 1/2 को अभी रहने देते हैं, यहाँ है 2 माइनस एक्स बाई एक्स इंटू 1 माइनस, देखिए यहाँ पे जब x कॉमन लिए थे तो यहाँ सिर्फ x नहीं बचेगा 2 भी बचेगा, यहाँ भी 2 हो जाएगा, माइनस 2x है ना, तो यहाँ पे भी माइनस 2x होगा, इंटू में हो जाएगा dx। यहाँ पे 2 छोटा हुआ था जब x कॉमन लिए थे, तो हम लोग क्या करते हैं ना कि इसको पार्शियल फ्रैक्शन पे तोड़ेंगे, यानी 2 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस 2x, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे a बाई एक्स प्लस b बाई 1 माइनस 2x, क्योंकि यह लीनियर है। आप देख सकते हैं कि जो दोनों है यह लीनियर ही है लेकिन नॉन रिपीटेड है, रिपीट नहीं कर रहा है, तो इसलिए हम लोग इस तरीक़ा से तोड़ रहे हैं, ठीक है ना। अब हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो होगा x इंटू 1 माइनस 2x, और देखिए कि x में डिवाइड करेंगे तो x कैंसिल हो जाएगा, तो 1 माइनस 2x से मल्टीप्लाई होगा, तो a इंटू 1 माइनस 2x हो जाएगा, प्लस 1 माइनस 2x से डिवाइड करेंगे तो कैंसिल होगा, तो x से मल्टीप्लाई होगा, b इंटू x हो जाएगा, और इस तरफ है 2 माइनस एक्स बाई एक्स इंटू 1 माइनस 2x, ये तो कैंसिल हो जाएगा, दोनों सेम सेम है, तो 2 माइनस एक्स हो जाएगा, यहाँ a से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों में तो a माइनस 2ax हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा bx। और यहाँ देखिए x वाला 2 टर्म है, इसमें से हम लोग x को कॉमन लेंगे, यहाँ तो कांस्टेंट रहेगा ही, यहाँ से हम लोग x कॉमन लेते हैं, प्लस x कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 2a और प्लस में हो जाएगा b, और दोनों को इक्वेट करेंगे तो देखिए इक्वेट करेंगे तो a यहाँ कांस्टेंट a है, यहाँ कांस्टेंट 2 है, तो यहाँ से a का वैल्यू 2 निकल जाएगा, ठीक है ना। और x का कोफिशिएंट को x का कोफिशिएंट से इक्वेट करेंगे तो माइनस 2a प्लस b, और इस तरह आप देखिए यहाँ जो x का कोफिशिएंट है कुछ नहीं तो -1 तो होगा ही ना, माइनस है और यहाँ 1 होगा, -1 होगा, a हमको पता है -2, a के जगह पर हम लोग 2 रखेंगे, प्लस b यहाँ पे हो जाएगा -1, तो -1 और ये -4 होगा, इस तरफ आएगा तो प्लस में 4 हो जाएगा, तो यहाँ देखिए 4 में से 1 माइनस होगा तो 3 हो जाएगा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि a का वैल्यू और b का वैल्यू हमको पता चल गया है, तो a का वैल्यू और b का वैल्यू को हम लोग यहाँ पे रख करके तब हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है ना। तो देखते हैं, अब देखिए यहाँ पे हम लोग a के जगह पर a का वैल्यू रखेंगे और b के जगह पर b का वैल्यू रखेंगे। नाउ यहाँ काम आपको नीचे से करना है, क्योंकि यहाँ स्पेस कम है इसलिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं, तो a के जगह पर 2 रख दिए हैं और b के जगह पर 3 रख दिए, हम लोग दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे, और इंटीग्रेट करेंगे तो इसमें दोनों में इंटीग्रेशन होगा,
अब कांस्टेंट को बाहर निकाल देंगे तो हो जाएगा 1/x इंटू डी एक्स। यहाँ 3 कांस्टेंट है, बाहर निकाल देंगे तो 1/1 - 2x इंटू हो जाएगा डी एक्स। हमको करना क्या है ना कि इंटीग्रेट करना है, तो 1/x का हो जाएगा log x, और 3 तो बाहर ही है, यहाँ भी 1 लीनियर ही है तो x की तरह ही इसको बिहेव करेंगे, यानी log 1 - 2x हो जाएगा। लेकिन x के कोफिशिएंट -2 है तो डिवाइड होगा -2 से, और प्लस में हो जाएगा से, यानी यहाँ हो गया 2 इंटू log x, अब प्लस माइनस हो जाएगा -3/2 log 1 - 2x, और प्लस में c हो जाएगा। c अभी नहीं भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट में हम लोग c को लगा देंगे, ठीक है ना। अब क्या करेंगे ना कि यह जो है यहाँ आया हमको इंटीग्रेशन 2 - x x इंटू 1 - 2x इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन, ठीक है ना। और यही है, यहाँ पे हमको रखना है, ठीक है ना। तो जब यहाँ पे रखेंगे तो हमको फाइनली इंटीग्रेशन इसका करना था, तो एक पार्ट का तो हम कर चुके हैं, और ये जो है दूसरा पार्ट था तो इसका भी हम लोग इस तरफ कर दिए हैं। तो इसमें हम लोग इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसमें रख देंगे तो यहाँ से हमको इंटीग्रेशन जो है ना कि क्वेश्चन नंबर 6 का मिल जाएगा, ठीक है ना। तो देखते हैं, देखिए आपको क्या करना है ना कि अभी जो इंटीग्रेट किए हैं इसको हम लोग फ्रॉम 1 में रख देंगे, ठीक है ना। फ्रॉम 1 जो है ना हमारे पास है 1 - x² x - 2x² इंटू डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पे है 1/2 इंटू एक्स प्लस, और 1/2 है तो हम लोग लिखेंगे 1/2, और यह जो पार्ट है जिसको हम लोग I1 माने हैं इसको हम लोग इंटीग्रेट करके इस तरफ निकाले हुए हैं। तो अब इसके जगह पर यह वाला जो इंटीग्रेशन है उसको लिखेंगे, यानी यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू log x - 3/2 log 1 - 2x, और प्लस में हो जाएगा c। अब हम लोग क्या करेंगे ना कि जो 1/2 है इसे दोनों में मल्टीप्लाई कराएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 इंटू एक्स प्लस, देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा log x, और फिर प्लस माइनस माइनस होगा, यहाँ 3/2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 4 log 1 - 2x, और प्लस में हो जाएगा c। तो यही आपका फाइनली इंटीग्रेशन निकल गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का, ठीक है ना। तो इसको 2 पार्ट में करना था, इसीलिए जो है कि थोड़ा आपको लॉन्ग क्वेश्चन लगेगा। तो एक पार्ट का तो बहुत आसान था, यह क्वेश्चन जो है दूसरा का पार्ट था, इसको भी हम लोग करना जानते हैं, तो यह थोड़ा लंबा हो गया था, और जब दोनों को ऐड कर दिए तो हमारा इंटीग्रेशन निकल गया क्वेश्चन नंबर 6 का। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। देखिए यही है आपका क्वेश्चन नंबर 7, और इसमें आप देख सकते हैं प्रॉपर फंक्शन तो है ही, लेकिन यहाँ जो डिनोमिनेटर में है एक लिनियर है और एक क्वाड्रेटिक है। ऐसा क्वाड्रेटिक है जिसका फैक्टर करके लिनियर में चेंज नहीं कर सकते हैं। तो यह जो टेबल देखे थे इंट्रोडक्शन में वो फॉर्म 5 पे यह आएगा, ठीक है ना। यानी एक लिनियर है और एक क्वाड्रेटिक है। तो लिनियर के लिए तो हम लोग न्यूमरेटर में कांस्टेंट ही पुट करते हैं, लेकिन क्वाड्रेटिक रहता है तो न्यूमरेटर में हम लोग लिनियर पुट करते हैं। अगर आप इंट्रोडक्शन देखे होइएगा तो अच्छा से समझ में आ रहा होगा बात जो हम कह रहे हैं, ठीक है ना। तो x, अब भाई देखिए हम लोग लिनियर को ही पहले लिखते हैं, यानी x - 1 को, और जो क्वाड्रेटिक है इसको बाद में लिखते हैं x² + 1। अब इसके लिए तरीका क्या बताया गया था कि अगर लिनियर है तो ऊपर कांस्टेंट पुट होगा, जैसे हम लोग a पुट करते हैं, यहाँ हो जाएगा x - 1, और क्वाड्रेटिक है तो लिनियर पुट होगा, यानी bx + c, अब बाई में हो जाएगा x² + 1 हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे ना कि दोनों में एलसीएम लेंगे, यहाँ हो जाएगा x - 1, और फिर हो जाएगा इंटू में x² + 1, और भाग करेंगे, डिवाइड करेंगे x - 1 से, तो इससे मल्टीप्लाई होगा, यानी a इंटू x² + 1। यहाँ भी हम लोग x² + 1 से डिवाइड करेंगे तो कैंसिल होगा, यहाँ डिवाइड करेंगे x² + 1 से तो यह कैंसिल हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे bx + c में x - 1 से, और इस तरफ है x/x - 1 इंटू x² + 1, ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा x = a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ax² प्लस में हो जाएगा a, फिर हो जाएगा bx² - bx प्लस इसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो cx - c हो जाएगा। और देखिए यहाँ x² 2 है तो x² को हम लोग कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा a + b, x को भी कॉमन लेंगे तो x कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा -b + c, और कांस्टेंट है a - c, यहाँ पे हो गया x को हम ऐसे ही लिख सकते हैं 0x² + x + 0,
एक्स का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 होगा, ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट a प्लस बी है इसको इक्वेट करेंगे 0 से, तो a प्लस बी इक्वल टू हो जाएगा 0। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। एक्स का कोफिशिएंट को एक्स का कोफिशिएंट से इक्वेट करेंगे, माइनस बी प्लस सी, यहाँ पे हो जाएगा 1, और a माइनस सी को इक्वेट करेंगे 0 से, इसको हम लोग इक्वेशन 3 मान लेते हैं। अब हमको क्या करना है ना कि 3 को इक्वेशन है, इसको हेल्प से हमको a b c का वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ से हम लोग a इक्वल टू लिख सकते हैं c, और यहाँ पे हम लोग इसके जगह पर हम लोग क्या कर सकते हैं ना कि b के जगह पर लिख सकते हैं माइनस a। अब यहाँ पे देखिए b है तो b के जगह पर लिखेंगे माइनस a, तो ये प्लस में हो जाएगा, और c के जगह पर भी a लिखेंगे तो यहाँ भी a हो जाएगा इक्वल टू 1, तो a आए 2a इक्वल टू हो जाएगा 1, तो a का जो वैल्यू है यह 1/2 हो जाएगा। अगर a का वैल्यू 1/2 होगा तो a को यहाँ पे रखेंगे तो c का भी वैल्यू जो है कि 1/2 हो जाएगा, और यह दोनों को यहाँ a के वैल्यू 1/2 है, इसको यहाँ रखेंगे तो b का जो वैल्यू है यह हो जाएगा -1/2। देखिए यहाँ से हम लोग a भी निकाल लिए, b भी निकाल लिए और c भी निकाल लिए। तो हम लोग करेंगे क्या कि a के जगह पर a का वैल्यू लिखेंगे, b के जगह पर b का और c के जगह पर c का, तो रखते हैं। देखिए अब हम लोग क्या करेंगे ना कि a के जगह पर a का वैल्यू रखेंगे यानी 1/2, b के जगह पर रखेंगे हम लोग b का वैल्यू -1/2, और c के जगह पर रखेंगे 1/2, ठीक है। अब हमको इंटीग्रेट करना है दोनों तरफ, इंटीग्रेट करेंगे तो इसमें दोनों में इंटीग्रेशन का साइन लगेगा। कांस्टेंट को हम लोग बाहर निकाल देते हैं तो 1/2 बाहर निकल जाएगा, तो 1/x-1 इंटू हो जाएगा dx। अब देखिए यहाँ जो x स्क्वायर प्लस 1 है या दोनों के डिवाइड में कर देते हैं, यानी 1/2 इंटू एक्स के डिवाइड में और 1/2 के भी डिवाइड में कर देते हैं। तो देखिए यहाँ तो प्लस है, यहाँ हो जाएगा -1/2 इंटू एक्स, डिवाइड में हो जाएगा एक्स स्क्वायर, प्लस में हो जाएगा 1, और फिर यहाँ है 1/2 है, 1/2 है, और यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और साथ में इंटू में dx हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये तो कांस्टेंट है 1/2 बाहर ही रहेगा, तो 1/x-1 इंटू हो जाएगा dx। यहाँ से देखिए ये 1/2 कांस्टेंट है, बाहर निकालेंगे तो प्लस माइनस हो जाएगा -1/2, तो x अब बाई में हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx, और यहाँ भी कांस्टेंट है 1/2 को बाहर निकालेंगे तो 1/x² प्लस 1 इंटू में हो जाएगा dx। आप देख सकते हैं कि हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं इसका, 1/x का हो जाएगा log x, तो log x के जब x-1 है तो x-1 हो जाएगा। इसका हमको पता है कि होता है 1/1 प्लस x² tan इनवर्स का होता है, और यह x है, ठीक है ना। तो जब यह जो डिनोमिनेटर है इसको डिफरेंशिएट करने पर अगर नोमिनेटर वाला आता है तो हम लोग क्या करते हैं ना कि लॉग और जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है उसको लिखते हैं। जैसे देखिए एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x होगा, और 1 का 0, तो यहाँ तो x है ही, 2 नहीं है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। तो आप जो है ना कि आप देखिए यह जो डिनोमिनेटर में है इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो जो नोमिनेटर में है वह आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे कि लॉग और डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है उसको लिखते हैं, ठीक है ना। आप इसको अलग इंटीग्रेट करके भी देखिएगा तो हम जो बता रहे हैं वही आएगा, ठीक है ना। तो अब हम लोग एक नया चीज़ सीख गए हैं, कितना बार इंटीग्रेट किए हुए हैं तो हम लोग क्या है कि एक स्टेप गैप भी कर सकते हैं, ठीक है ना। हम लोग क्या करेंगे कि जब नीचे वाला का डिफरेंशिएट में ऊपर वाला आ रहा है तो हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे लॉग, और जो नीचे वाला फंक्शन है उसको लिखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ हो जाएगा 1/2 लॉग, यहाँ पे हो जाएगा x माइनस में हो जाएगा 1 माइनस, यहाँ तो हो जाएगा 1/2 में हो जाएगा 4, और डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे लॉग और जो डिनोमिनेटर फंक्शन में x² प्लस 1 उसी को लिखेंगे, और 1/2, और यहाँ 1/1 प्लस x² है तो इसका होता है tan इनवर्स x, और प्लस में है c। अगर आपको यहाँ पे दिक्कत होगा तो आप पुट कर दीजिएगा, इसको z मान लीजिएगा, डिफरेंशिएट करेंगे तो ऊपर वाला हो जाएगा dz और नीचे में हो जाएगा z, तो 1/z का log z होता है, फिर z की जगह पर यही रखेंगे। वैसे भी आप कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर ऐसे आप बात समझ में आ रहा है तो आप ऐसे ही कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो यही आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का। तो आज के वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर वीडियो से रियल में सीखने को कुछ मिल रहा है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।